नमस्कार दोस्तों, आज का कथानक गुजराती साहित्य के 20वीं शताब्दी के महान लेखक और वार्ताकार धूमकेतु की बहुत ही प्रसिद्ध कथा भैया दादा के कथानक में ली गई। दोस्तों, एक भैया दादा नाम का चौकियात था। उसकी ड्यूटी यह थी कि जो शेठ की पीढ़ी थी, जो दुकान थी, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी उस पर थी। हालांकि भैया दादा परप्रांति थे, लेकिन उसकी निष्ठा, उसकी प्रामाणिकता अपने शेठ के प्रति और अपनी पीढ़ी के प्रति सदैव समर्पित थी। वो कभी भी अपनी कार्यप्रणाली में, अपनी निष्ठा में कभी भी कंजूसाई या ऐसी कोई गफली नहीं करते थे। वो अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा से निभाते थे, चाहे बारिश का मौसम हो या कड़ी धूप हो। किसी भी परिस्थिति के अंदर वो पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। एक बार ऐसा होता है कि शेठ की दुकान के अंदर आग लग गई। काफी लोग इस आग को तमाशबीन की तरह देख रहे थे, लेकिन भैया दादा की ड्यूटी थी अपने शेठ की दुकान की रक्षा करना, और अपनी जान की परवाह किए बिना भैया दादा ने उस शेठ की दुकान के अंदर जो आग जल रही थी, अपनी जान को जोखिम में डालकर उसने ऐसी काफी चीजें निकाल ली जो शेठ को बर्बाद कर सकती थी, लेकिन उसने अपनी जान पर खेलकर शेठ की धन दौलत और काफी ऐसे दफ्तर थे उसको बाहर निकाला। भैया दादा बीमार भी रहते थे अपनी उम्र के कारण, लेकिन फिर भी वो अपनी जो नौकरी लगी हुई इसमें से कभी छुट्टी नहीं लेते। पूरे प्रामाणिक थे और सालों साल से वो काम कर रहे थे। अब तो वो वृद्ध होने लगे, फिर भी उसने एक बार भी अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात शेठ को नहीं की थी। बड़े संतोषी और अच्छे आदमी थे, अपनी निष्ठा से काम कर रहे थे, लेकिन उम्र का तकाजा था, इसलिए शेठ की रजामंदी से उससे छुट्टी लेकर वो नौकरी छोड़कर अपने प्रांत में अपने घर पे जा रहे थे। तब इतनी साल की उसकी सेवा भैया दादा की चंद रुपयों के अंदर तोलकर शेठ ने एक गठरी भैया दादा को दे दी, जिसमें चंद रुपए ही थे। शेठ ने यह नहीं देखा कि इतने सालों से निष्ठा से, पूरी प्रामाणिकता से उसने अपनी ड्यूटी की है, अपनी नौकरी की है, कभी कोई भी गफला नहीं किया है। ऐसे अच्छे आदमी को अपने जीवन व्यवहार के लिए और अपने निर्वाह के लिए मैं कम से कम इतने तो पैसे दूं जो उसका हक बनता है। लेकिन यहां जो शेठ था उसकी मानसिकता मुड़ीबात की थी। वो पूंजीपति सिर्फ हर एक आदमी को पैसों से तोलता था, और भैया दादा चले जाते हैं, उसकी जगह पर दूसरे आदमी का इंतजाम भी हो गया। लेकिन जब दूसरा आदमी आया तब उसको भैया दादा की कद्र हुई, क्योंकि जब भैया दादा नौकरी कर रहे थे तब शेठ इत्मीनान से रात को घर सोते थे, क्योंकि उसकी दुकान की, उसकी धन दौलत की सुरक्षा भैया दादा कर रहे थे। क्योंकि पूरी रात वो जगते थे और एक परिंदा भी उसकी दुकान के सामने नहीं आता था। ऐसी मुस्तैदी से अपना काम कर रहे थे, और अब उसको पता चला, क्योंकि वो रात को सो नहीं पाता था शेठ, क्योंकि जो नया आदमी आया था वो अपनी नौकरी, अपनी ड्यूटी ठीक तरह से नहीं कर रहा था, बीच में वो गफला भी कर रहा था। तब उसको पता चला कि मेरे पास जो भैया दादा थी वो एक प्रामाणिक और निष्ठा की मूर्त थे। और जब वो रेलवे स्टेशन जाते हैं तो शेठ के सामने सिर्फ रेल के धुएं, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता। दोस्तों,
हमारे जीवन में भी कोई अगर ठीक आदमी न हो, कमजोर आदमी है, जिसकी मानसिकता कमजोर है, वो तुरंत पहचाना जाता है। लेकिन जो अच्छा आदमी है उसको पहचानना काफी कठिन बात है। उसका सही परिचय तब ही होता है जब वो हमारे बीच से निकल जाता है। तब हमें पता चलता है कि हमने एक हीरा खो दिया। और यहां लेखक धूमकेतु की जो बात है वो सामाजिक विसंवादिता, जो मूढ़िवाद है वो पिछड़े लोगों की, और जिसकी मजबूरी होती है उन मजबूर लोगों की वो पूरी तरह से शोषण करते हैं। और ऐसे सामाजिक विसंवादिता पर गुजराती साहित्य के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक धूमकेतु ने ये करारा व्यंग किया है। मानवीय संवेदना इस मूढ़िवाद के अंदर नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ एक तनख्वाहदार, एक पैसे के किराएदार आदमी के अलावा उसके कर्मचारी की अहमियत ऐसे लोगों को नहीं होती। धन्यवाद।